हेलो फ्रेंड। तो आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे OSI मॉडल के बारे में। OSI मॉडल क्या है? CCNA का एक चैप्टर है OSI मॉडल, जिसका पूरा नाम होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, राइट। और इसे ISO के द्वारा 1984 में डेवलप किया गया था, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। OSI मॉडल किसी नेटवर्क में दो यूजर के मध्य कम्युनिकेशन के लिए एक रेफरेंस मॉडल होता है। इस मॉडल की प्रत्येक लेयर दूसरे लेयर पर निर्भर नहीं रहती, राइट। लेकिन एक लेयर से दूसरे लेयर में डेटा का ट्रांसमिशन होता है। OSI मॉडल यह डिस्क्राइब करता है कि किसी नेटवर्क में सूचना कैसे सेंड तथा रिसीव होती है। OSI मॉडल के सभी लेयर्स का अपना अलग अलग काम होता है, जिससे कि डेटा एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम तक आसानी से पहुंच सके। OSI मॉडल यह भी डिस्क्राइब करता है कि नेटवर्क हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर एक दूसरे के साथ लेयर के रूप में कैसे कार्य करते हैं। चलिए समझते हैं कि कौन कौन सी लेयर होती है इसमें और कैसे कार्य करता है OSI मॉडल। तो यहाँ पे वही चीज़ बताई गई, इट्स लेयर डिफाइन अ सेट ऑफ फंक्शन व्हिच टेक अ पार्ट इन डेटा कम्युनिकेशन। डेटा को कम्युनिकेशन कराने के लिए अलग अलग फंक्शनलिटीज होती हैं। तो सबसे पहले हमारी जो पहली लेयर होती है वो होती है फिजिकल लेयर, राइट। तो फिजिकल लेयर का काम क्या होता है कि OSI मॉडल में फिजिकल लेयर सबसे निम्नतम लेयर है, मतलब सबसे पहले फिजिकल लेयर ही आती है। यह फिजिकल लेयर तथा इलेक्ट्रॉनिक कनेक्शन के लिए जिम्मेदार रहता है, जैसे वोल्टेज, डेटा रेट्स आदि। इस लेयर में डिजिटल सिग्नल इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में चेंज हो जाता है। जो भी हमारा डिजिटल सिग्नल रहता है वो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में चेंज हो जाता है। इस लेयर में नेटवर्क की टोपोलॉजी अर्थात लेआउट ऑफ नेटवर्क, इन नेटवर्क का जो अभी आकार होता है का कार्य भी इसी लेयर पे होता है। फिजिकल लेयर में यह भी डिफाइन किया जाता है कि कम्युनिकेशन वायरलेस है या वायर्ड है, राइट। फिजिकल लेयर का काम होता है कि दो या दो से जब ज़्यादा डिवाइस आपस में फिजिकली कनेक्ट होती हैं तो इसके द्वारा डिफाइन किया जाता है कि नेटवर्क में दो डिवाइस के मध्य कौन सा ट्रांसमिशन मोड होगा, सिंपलेक्स होगा, हाफ डुप्लेक्स होगा, फुल डुप्लेक्स होगा। जैसे कौन सा ट्रांसमिशन मोड को पूरा पढ़ने के लिए ये डिफाइन करता है, ओके। यह इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करने वाले सिग्नल को भी निर्धारित करता है। उसके बाद हमारी जो सेकेंड लेयर होती है वो होती है डाटा लिंक लेयर की। OSI मॉडल में डाटा लिंक लेयर के नीचे दूसरे नंबर की लेयर है, राइट। इसके दो पार्ट्स होते हैं, मतलब दो सब लेयर होती है। एक होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल यानी मैक, और दूसरा होता है LLC लॉजिक लिंक कंट्रोल। यह लेयर फिजिकल रा बिट स्ट्रीम को पैकेट में ट्रांसलेट करती है। इन पैकेट को हम फ्रेम्स कहते हैं, और यह लेयर इन फ्रेम्स में हेडर और ट्रेलर को ऐड करती है। इसका मुख्य कार्य फ्लो कंट्रोल करना है। इससे रिसीवर और सेंडर दोनों तरफ से क्लियर डेटा रेट को मेंटेन किया जाता है। यह एरर को भी कंट्रोल करता है, और इसमें ट्रेलर के साथ साथ CRC साइक्लिक रिडंडेंसी चेक को भी ऐड किया जाता है, जिसमें डेटा में कोई भी एरर ना आए जिसके थ्रू, ओके। जो तीसरी लेयर आती है वो हमारी है नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर OSI मॉडल का तीसरा लेयर है। इस लेयर में स्विचिंग तथा राउटिंग तकनीक का प्रयोग किया जाता है। इसका कार्य लॉजिकल एड्रेस अर्थात IP एड्रेस भी उपलब्ध कराना है। नेटवर्क लेयर की मुख्य दो जिम्मेदारी इंटरनेट वर्किंग की होती है। यह अलग अलग डिवाइसेस में लॉजिकल कनेक्शन उपलब्ध करवाती है। यह फ्रेम के साथ हेडर में सोर्स डेस्टिनेशन एड्रेस को ऐड करती है। एड्रेस का इस्तेमाल इंटरनेट में डिवाइस को आइडेंटिफाई करने के लिए किया जाता है। इस लेयर का काम राउटिंग का भी है, और यह सबसे अच्छे पाथ को भी निर्धारित करके देती है। इसके बाद जो हमारी कोर लेयर आती है, ट्रांसपोर्ट की कोर लेयर ऑफ OSI मॉडल, तो ये चौथी लेयर है, और इस लेयर का प्रयोग डेटा को नेटवर्क के मध्य में सही तरीके से ट्रांसफर किया जाना है। इस लेयर का कार्य दो कंप्यूटर के मध्य कम्युनिकेशन को उपलब्ध कराना भी है। ट्रांसपोर्ट लेयर का मुख्य कार्य डेटा को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक ट्रांसमिट करना है। यह लेयर ऊपरी लेयर से मैसेज को रिसीव करती है
और तो यह मैसेज को बहुत सारे सेगमेंट में विभाजित कर देती है। प्रत्येक सेगमेंट का एक सीक्वेंस नंबर होता है, जिससे प्रत्येक सेगमेंट को आसानी से आइडेंटिफाई किया जा सके। यह दो प्रकार की सर्विसेज प्रदान करती है, जैसे कनेक्शन ओरिएंटेड और कनेक्शन लेस। यह फ्लो कंट्रोल और एरर कंट्रोल दोनों प्रकारों में काम करती है। इसके बाद जो हमारी पांचवी लेयर है वो है सेशन लेयर। सेशन लेयर ओएसआई मॉडल की पांचवी लेयर होती है, जो कि बहुत सारे कंप्यूटर के मध्य कनेक्शन को नियंत्रित करती है। साथ ही सेशन लेयर दो डिवाइसों के मध्य कम्युनिकेशन के लिए सेशन उपलब्ध कराता है, अर्थात जब भी कोई यूजर कोई वेबसाइट को खोलता है तो यूजर के कंप्यूटर सिस्टम तथा वेबसाइट के सर्वर के मध्य तक का सेशन का निर्माण होता है। राइट, सेशन लेयर वह लेयर है जो डायलॉग कंट्रोलर की भांति भी कार्य करती है। यह दो प्रोसेस के मध्य डायलॉग को क्रिएट करने का काम करती है, सिंक्रोनाइजेशन के कार्य को भी पूरा करती है, अर्थात जब भी ट्रांसमिशन में कोई एरर आ जाती है तो ट्रांसमिशन को दोबारा रीसेट किया जाता है। ओके, उसके बाद आती है हमारी प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर ओएसआई मॉडल की 6वीं लेयर है। इस लेयर का कार्य इंक्रिप्शन होता है और प्राइवेसी के लिए इसका यूज किया जाता है। इंक्रिप्शन को का जो भी काम होता है वो होता है कंप्रेशन का भी और डिकम्प्रेशन का भी काम होता है। राइट, इसके बाद जो लास्ट में हमारी आती है मतलब 7वीं लेयर, वो है एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर के द्वारा यूजर रिमोट कंप्यूटर से फाइल्स को एक्सेस कर सकता है और फाइल्स को रिट्रीव कर सकता है, और यह ईमेल को फॉरवर्ड और स्टोर करने में भी सुविधा देती है। इसके अलावा हम डेटाबेस से डायरेक्टरी को भी एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए समझते हैं थोड़ा और अच्छे से ओएसआई मॉडल को। तो ऊपर मतलब हमारी जो 1 से लेकर 3 तक की जो लेयर होती है, नेटवर्क सपोर्ट लेयर या हार्डवेयर लेयर कहलाती है। चौथी लेयर हमारी जो ट्रांसपोर्ट लेयर है वो कोर लेयर आप ओएसआई मॉडल कही जाती है उसको। और जो 5 से लेकर 7वें तक की जो लेयर होती है उनको सॉफ्टवेयर लेयर या यूजर सपोर्ट लेयर भी कहा जाता है। एप्लीकेशन लेयर के बारे में हमें बताया गया है। इट इज रिस्पॉन्सिबल, हालांकि मैंने आपको समझा ही दिया अच्छे से कि एप्लीकेशन लेयर क्या होती है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग इंटरफेस फॉर द यूजर to interact with an application, services और networking services। एग्जाम्पल है वेब ब्राउजर, HTTP, टेलनेट। यहाँ पे कुछ पोर्ट नंबर दिए हुए हैं, जैसे HTTP का पोर्ट नंबर है 80, FTP का 21, SMTP का 25, टेलनेट का 23 एंड TFTP का 69। इसके बाद आता है डेटा फ्लो फ्रॉम एप्लीकेशन लेयर। तो कुछ इस तरह से हमारा जो डेटा है वो आगे की ओर ट्रांसमिट होता है। प्रेजेंटेशन लेयर रिस्पॉन्सिबल होती है स्टैंडर्ड फॉर्मेट में डेटा को कन्वर्ट करने के डिफाइन करने के लिए। यहाँ पे इनकोडिंग डिकोडिंग और इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन और कंप्रेशन और डिकम्प्रेशन होता है। उसके बाद आती है हमारी सेशन लेयर। सेशन लेयर का काम होता है इस्टेब्लिशिंग और मेंटेन करने के लिए सेशन आईडी यहाँ पे जनरेट होती है। उसके बाद यहाँ पे आरपीसी रिमोट प्रोड्यूसरल कॉल और एसक्यूएल स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज ASP एप्पल टास्क सेशन प्रोटोकॉल, मतलब यहाँ पे कई सारे प्रोटोकॉल यूज किए जाते हैं जिनके माध्यम से सेशन डिफाइन होता है। राइट, जैसे हमारा सेशन लेयर से डेटा आगे की ओर जब बढ़ता है तो वो पहुंचता है ट्रांसपोर्ट लेयर यानी कोर लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल पहुंचता है, और ये एप्लीकेशन के और नेटवर्क के बीच में एक मैकेनिज्म प्रोवाइड करने का काम करती है। सबसे पहले आइडेंटिफाई करती है, उसके बाद मल्टीप्लेक्सिंग, डीमल्टीप्लेक्सिंग, सेगमेंटेशन होता है, सीक्वेंसिंग एंड रीअसेंबलिंग, एरर करेक्शन और फ्लो कंट्रोल यहीं से निर्धारित होता है। आइडेंटिफाइंग सर्विस का मतलब ये होता है कि कौन से पोर्ट से डेटा आ रहा है, किस पोर्ट पे डेटा को जाना है। तो जो मतलब ओएसआई मॉडल में जितने भी पोर्ट हैं हमारे, जैसे 65,535 पोर्ट हैं। वैसे तो यदि होते हैं तो टोटल ये जीरो से गिना जाए तो 65,536 होते हैं, लेकिन यहाँ पे काउंटिंग 0 टू 65,536 तक 35 तक दी हुई है। दैट्स वाई यहाँ पे जो हमारे पोर्ट दिख रहे हैं वो है 65,535। इनमें से रिजर्व पोर्ट जो होते हैं वो 1 से लेके 49,151, मतलब हम पोर्ट नंबर 0 यूज कर सकते हैं। और उसके बाद 49,152 पोर्ट अगला जो पोर्ट रहेगा, चाहे विंडोज है चाहे लाइनक्स। उसके बाद मल्टीप्लेक्सिंग एंड डीमल्टीप्लेक्सिंग का काम आता है। तो यहाँ पे जैसे ट्रांसपोर्ट लेयर से हमारा डेटा जब आगे बढ़ता है तो दो भागों में डिवाइड होता है, टीसीपी ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड यूडीपी डेटा यूजर
यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल में कन्वर्ट होता था। यहाँ पे टीसीपी और यूडीपी के बारे में डिफरेंस दिया हुआ है। टीसीपी का पूरा नाम होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, यूडीपी का पूरा नाम होता है यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। टीसीपी कनेक्शन ओरिएंटेड होती है, यूडीपी कनेक्शन लेस होती है। टीसीपी सपोर्ट करता है एक्नॉलेजमेंट में, मतलब जब भी कोई डेटा सामने भेजता है तो उसका एक एक्नॉलेजमेंट लेता है कि हमारा डेटा सही से पहुंच गया नहीं, और यूडीपी कोई भी एक्नॉलेजमेंट रिसीव नहीं करता। टीसीपी में कम्युनिकेशन रिलायबल होता है, यूडीपी में कम्युनिकेशन अनरिलायबल होता है। टीसीपी स्लोवर डाटा ट्रांसपोर्टेशन है क्योंकि इसमें इतनी सारी प्रोसेस होती है जैसे रिलायबल कम्युनिकेशन, सपोर्ट एक्नॉलेजमेंट, कनेक्शन ओरिएंटेड, ट्रांसमिशन कंट्रोल, मतलब ये सारी प्रोसेस होती है, दैट्स वाई टीसीपी स्लो होता है। उसके बाद यूडीपी जो होता है वो फास्टर डेटा ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है क्योंकि अनरिलायबल होता है और एक्नॉलेजमेंट को भी सपोर्ट नहीं करता और कनेक्शन लेस भी होता है। ओके, इसका प्रोटोकॉल नंबर टीसीपी का प्रोटोकॉल नंबर होता है 6 और यूडीपी का प्रोटोकॉल नंबर 17 होता है। टीसीपी में एचटीटीपी, एफटीपी, एसएमटीपी और यूडीपी में डीएनएस, एससीपी, डीएससीपी एंड टीएफटीपी सर्वर्स आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेगमेंटेशन, जैसे यहाँ पे कोई मैसेज रिसीव हुआ फिजिकल लेयर से, राइट, तो इसके बाद जब हमारा डेटा आगे की ओर बढ़ता है तो कैसे बढ़ता है, तो यहाँ पे टोटल सेगमेंटेशन बताया हुआ है कि मान लीजिए डेटा किस फॉर्म में जा रहा है, सीक्वेंस निर्धारित नहीं है, तो वो अलग अलग सीक्वेंस में डेटा आ रहा है। हेलो हाउ आर यू, तो यहाँ पे अभी सीक्वेंस में है टोटल। उसके बाद डेटा जैसे ही आगे पहुंचेगा तो कई भागों में डिवाइड हो जाएगा, मतलब इधर का उधर हो जाएगा, तो उनको एक सीक्वेंस में रखने के लिए इस लेयर का भी काम होता है। ओके, देन उसके बाद यहाँ पे एरर चेक होता है कि एक्नॉलेजमेंट रिसीव हो रही है नहीं है, कनेक्शन ओरिएंटेड है कि कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल नहीं है, टीसीपी का डेटा है, यूडीपी का डेटा, तो यहाँ पे सारी चीजें चेक होती हैं। उसके बाद आती है जो अगली लेयर हमारी आती है वो ट्रांसपोर्ट लेयर। तो जैसे ही जब डेटा हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर में पहुंचता है तो वहाँ पे ट्रांसपोर्ट हेडर रेड हो जाता है, फिर उसके बाद डेटा को डेटा नहीं बोला जाता, सेगमेंट बोला जाता है। अगली लेयर आती है हमारी नेटवर्क की। इट प्रोवाइड अ लॉजिकल एड्रेस पाथ एंड डिटरमिनेशन ऑफ राउटिंग, मतलब मैक एड्रेस और आईपी का काम होता है यहाँ पे, राइट। राउटेड प्रोटोकॉल जैसे आईपी, आईपीएक्स, सिंपलटैक, ईटीसी, राउटेड प्रोटोकॉल का यूज होता है यहाँ पे, और राउटिंग प्रोटोकॉल्स भी यूज होती है। राउटेड और राउटिंग अलग चीज है और राउटेड प्रोटोकॉल अलग है। राउटेड मींस आईपी, आईपीएक्स, सिंपलटैक, और राउटिंग मतलब राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, ओएसपीएफ एंड ईटीसी। इसके बाद जब डेटा हमारा नेटवर्क लेयर पे पहुंचता है तो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट लेयर पे पहुंचता है, तो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट हेडर जुड़ने के बाद डेटा को सेगमेंट बोला जाता है, और जब आगे बढ़ता है सेगमेंट के साथ नेटवर्क हेडर रेडी हो जाता है, तो ये डेटा पैकेट कहने लगते हैं डेटा, राइट। फिर इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट लेयर है वो है डेटा लिंक लेयर। इट हैज टू सब लेयर, मैक एड्रेस और एलएलसी। मैक एड्रेस पूरा नाम होता है, मैक का पूरा नाम होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल। इट प्रोवाइड रिलायबल ट्रांजिट ऑफ द डेटा अक्रॉस द फिजिकल लिंक। इट आल्सो प्रोवाइड एरर डिटेक्शन यानी साइक्लिक रिडंडेंसी चेक प्रोवाइड करती है। ईथरनेट टोकन रिंग इसके एग्जांपल है। एलएलसी लॉजिकल लिंक कंट्रोल। इट प्रोवाइड कम्युनिकेशन विद नेटवर्क लेयर से कम्युनिकेट करने के लिए एलएलसी का यूज किया जाता है। तो जब हमारा डेटा लिंक लेयर पे मतलब पैकेट बन के डेटा लिंक लेयर पे आता है, तो यहाँ पे पैकेट के साथ डेटा हेडर और डेटा ट्रेलर होते हैं, तो ये बन जाता है हमारा फ्रेम। ओके, देन जब डेटा हमारा फिजिकल लेयर पे पहुंचता है, डिफाइन द इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल या फंक्शनल स्पेसिफिकेशन ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द नेटवर्क डिवाइसेस। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे इनकोडिंग और डिकोडिंग होता है, और इसके बाद ये डेटा को प्रोसेस कर देता है। उसके बाद जैसे डेटा लिंक के बाद यहाँ पे होता क्या है कि जैसे डेटा हेडर और डेटा ट्रेलर ऐड हो जाते हैं पैकेट में, तो डेटा बन जाता है फ्रेम के बाद जब हमारा डेटा फिजिकल लिंक पे पहुंचता है तो बिट में पहुंचता है। ओके, तो कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर्ड होता है, और यहाँ पे इनकैप्सुलेशन और डिकैप्सुलेशन के बारे में बताया गया कि डेटा हमारा किस तरह से पहुंचता है। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा, कहाँ पे डेटा में मतलब डेटा को डेटा बोला जाता है, कहाँ पे पैकेट बोला जाता है, कहाँ पे बिट बोला जाता है, कहाँ पे सेगमेंट बोला जाता है, राइट। कंपैरिजन बिटवीन ओएसआई मॉडल एंड टीसीपी मॉडल। तो यहाँ पे हमारे मतलब जो एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन सेशन टोटल एप्लीकेशन में आते हैं। ट्रांसपोर्ट हॉस्ट टू हॉस्ट, नेटवर्क को इंटरनेट बोला जाता है, जैसे राउटिंग और स्विचिंग का काम यहीं पे होता है। उसके बाद डेटा लिंक जो है ये नेटवर्क के एक्सेस होते हैं। ओके, देन आगे के जो टॉपिक है हमारा
वो रहेगा राउटर का इंट्रोडक्शन, मतलब इंट्रोडक्शन टू राउटर। राउटर में क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसी होती हैं, वो सारी चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो थैंक यू दोस्तों, हमारे इस यूट्यूब चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही एक और नया टॉपिक लेके एक नए टॉपिक के साथ हम आगे बढ़ सकें। थैंक यू सो मच।